नमस्कार, रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं, बिल्कुल इन लोगों की तरह, जैसे कि देखिए ये लोग पोस्ट ऑफिस पे आप जाकर नोट और सिक्के सेल कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस पर जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब जाना है, कितने तारीख को जाना है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वैसे अगर पोस्ट ऑफिस पे आप चले जाएंगे तो आपके सिक्के कुछ भी सेल नहीं होगा, इसीलिए आपको पहले यहाँ पर जानकारी लेना जरूरी है। आधा पैसा आपको पहले ही एडवांस में मिल जाएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस पर जाने से पहले आपको आधा पैसा मिल जाएगा, आधा पैसा उसके बाद मिलेगा। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए इन दिनों क्या है कि बहुत सारे लोग नोट और सिक्के सेल करना तो चाहते हैं, लेकिन उनका नोट और सिक्का सेल नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें सही बायर नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जहाँ पर गलत जानकारी दी जाती है, तो इसीलिए उनको सही बायर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो यदि आप सच में एक नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन से नोट और सिक्के हैं। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिनके नोट और सिक्के सेल नहीं हुए, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बायर हैं जिन्हें भी पता चलता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने नोट और सिक्के अभी के समय पर सेल करना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपका सिक्का सेल होगा, कौन कौन से नोट है, कौन कौन से सिक्के हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगा कि कभी भी नोट और सिक्के सेल करवाने के लिए कोई व्यक्ति को पैसा मत दीजिएगा। यदि कोई पैसे वगैरह की डिमांड करता है या तो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आधार, ओटीपी, बैंक से रिलेटेड कोई भी ओटीपी की जानकारी मांगता है, एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी, ये सब की जानकारी मांगता है, तो वो आपको शेयर नहीं करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप नोट और सिक्के सेल करेंगे, कब आपको जाना है, कौन कौन से सिक्के और नोट है, किस नंबर पर संपर्क करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो यहाँ पर 90% चांस है कि आप अपने नोट और सिक्के को सेल कर पाएँ, क्योंकि 100% मैं नहीं कहता हूँ। इसका ये कारण होता है कि सभी लोगों के सेल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए मैं 100% नहीं कहता हूँ। बहुत सारे लोग गारंटी लेते हैं कि मैं 100% आपके सिक्के बिकवा दूंगा, लेकिन उनमें आपका सिक्का सेल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है कि नोट और सिक्के सेल कैसे होते। बस बोल देते कि 100% सेल करवा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है उन लोगों से। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो बायर है ये बहुत बड़े बायर है, यानी कि इसके पास जो है यहाँ पर इतना सारा पैसा है जो नोट और सिक्कों में रखते हैं। बहुत बड़ी यहाँ यानी कि कंपनी है इनकी, जिसमें कि बहुत सारे लोग आते हैं नोट और सिक्के खरीदते हैं। लोग ऑनलाइन भी इसके कंपनी से ऑर्डर करते हैं, विदेश से भी ऑर्डर करते हैं। तो ये लोग कंपनी से जो पैसा है उसको, जो कॉइन है पुराने नोट और सिक्के, उसको विदेश भी भेजते हैं, और इंडिया में भी जो लोग ऑर्डर करते हैं या उनके दुकान पर जाकर खरीदते हैं तो वो लोग भी खरीदते हैं। तो इसीलिए कंपनी जो है उसको नोट और सिक्कों की तो ज़रूरत होगी। आप सभी जानते ही है कि नोट और सिक्के एक सीमित मात्रा में भारत सरकार के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अपने मन से उसे प्रिंट नहीं कर सकता या सिक्के को नहीं ढाल सकता है। तो ये बात तो आप सभी को पता ही है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से सिक्के और नोट है जिसको आप सेल कर पाएंगे, और साथ ही पोस्ट ऑफिस पर आपको कब जाना है, कैसे जाना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सिक्का आता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है वो है इंदिरा गांधी वाले सिक्के। आप सभी को पता ही है कि इससे पहले भी आप सभी ने देखा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे इंदिरा गांधी वाले सिक्के 3-3 लाख रुपए में सेल हो रहे हैं। यानी कि मैं आपको न्यूज़ दिखाया था, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ वेबसाइट थी, उसके हिसाब से आपको दिखाया था। तो यहाँ पर यदि आपके पास भी इंदिरा गांधी वाले सिक्के हैं और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो उसको आप सेल कर सकते हैं। ये कीमत जो है कॉइन के कंडीशन पे और इसका जो मिंटिंग ईयर है उसके हिसाब से, और इसके जो मिंट मार्क होते हैं उसके हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो आप जब नोट और सिक्के की फ़ोटो यहाँ पर सेंड करेंगे तब बायर आपको बता देगा कि कितना कीमत आपको इसके लिए मिलने वाला है, कितना कीमत आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी ये मानकर चलिए कि आपके पास अगर ये 4-5 सिक्के हैं तो आप लाखपति बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन की। तो यहाँ पर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन है वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। यदि आपके पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले कॉइन होते, जो कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह के सिक्के हैं, 25 रुपये वाले ये सिक्के हैं सिल्वर के, और ये सिक्के जो है 10 रुपये वाले और 5 रुपये वाले। तो यदि आपके पास 5 रुपये और 10 रुपये वाले सिक्के, 25 रुपये वाले सिक्के की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है अभी। तो 5 रुपये और 10 रुपये वाले सिक्के यदि आपके पास है तो इस बायर से आप कांटेक्ट करके सेल कर पाएंगे। देखिए इसकी कीमत जो है आपको लगभग 30-40 हज़ार रुपये मिल जाएगी। अगर नोट और जो सिक्के की जो कंडीशन है वो अच्छी है तो आपको 30-40 हज़ार रुपये तक मिल सकती है इस सिक्के की प्राइस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नोट और सिक्के सेल करने का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको पोस्ट ऑफिस पे जाना है। पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोग को आगे कंफर्म रहे कि कैसे आपको सेल करना होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप पहले बता देते, मुझसे नहीं होगा ये सब।
तो मैं पहले ही वीडियो नहीं देखता। तो ऐसा नहीं है, देखिए बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि आप नोट और सिक्कों की फ़ोटो बायर को सेंड करेंगे, उसके बाद बायर आपको बताएगा कि इस कॉइन के लिए या इस नोट के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद आपको यदि मन करता है उसमें सेल करने का, तो आप बोलिए हाँ ठीक है हम सेल करना चाहते हैं, तो उसके बाद आधा पैसा आपके अकाउंट नंबर पर भेज दिया जाएगा। आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका अपना नाम, 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह का कोई वेरिफिकेशन, कोई OTP वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ATM कार्ड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अपना नाम, 3 चीज़ें आपको देना है बायर को। उसके बाद वो आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसे आप बैंक में जाकर चेक करवा लीजिएगा। और उसके बाद जब आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, उसके बाद बायर जो आपको एड्रेस देगा उस एड्रेस पर आपको नोट और सिक्के भेज देना है पोस्ट ऑफिस के मदद से। पोस्ट ऑफिस के मदद से जब आप नोट और सिक्के भेज देंगे, उसके बाद बायर जो है वो आप जैसे ही बायर के पास आपके सिक्के और नोट पहुंच जाएगा, उसके बाद बायर जो है और बाकी का पैसा जो है वो आपको दे देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर। देखिए पोस्ट ऑफिस पे अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है जहाँ पर बोलते हैं कि आप डायरेक्ट जाइए पोस्ट ऑफिस पर सेल कर लीजिए, या डायरेक्ट आप SBI बैंक में जाकर सेल कर लीजिए। तो देखिए बैंक या पोस्ट ऑफिस कभी भी अपने आप नोट और सिक्के नहीं खरीदती है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप नोट और सिक्के लेकर पोस्ट ऑफिस पर सेल करने के लिए जाएं। सेल आपको किसी बायर को करना है, बस पोस्ट ऑफिस से आपको उसे भेजना है, यानी कि 25-30 रुपये आपको लगेगा भेजने में। जो कि जैसे कि मान लीजिए कि ये सिक्का 40,000 रुपये आपको बताया, बायर बताया कि इसके लिए आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, तो आपको 20,000 पहले मिल जाएगा। तो 20,000 में से आप 50 रुपये खर्च करके उस सिक्के को भेज सकते हैं। 50 रुपये ही लगते हैं पोस्ट से भेजने में, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो ये सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है जो कि आपको मैंने बताया। चलिए बात करते हैं अगले नोट और सिक्कों की, और आगे मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ जिस पर आपको संपर्क करना होगा। तो उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट कॉइन आता है वो है 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन कॉइन, यानी कि 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा, और इस पर एक फ्लैग लगा हुआ है, यानी कि हमारा जो तिरंगा फ्लैग है वो, और यहाँ पर मिंटिंग ईयर दिखेगी, और इसके नीचे है मिंट मार्क। यहाँ पर देखिए जो है मिंट मार्क स्टार का है, यानी कि हैदराबाद मिंट में इसकी ढलाई हुई थी। आपको मैंने मिंट मार्क के बारे में पूरी जानकारी दे ही दिया है कि डायमंड मिंट मार्क जो है वो मुंबई का होता है, स्टार वाले हैदराबाद का होता है। डॉट मिंट मार्क यदि है तो वो नोएडा का होगा, और यदि कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो वो कोलकाता मिंट का सिक्का होगा। और विदेशी मिंट में जो सिक्के ढलाए जाते हैं उसकी मिंट मार्क अलग होती है, तो उसका सभी जिस जिस कंट्री में ढलाया जाता है उसका अलग अलग वहाँ पर मिंट मार्क होता है। तो देखिए यदि आपके पास इस तरह के कॉइन है, इसको लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इसकी 2 करोड़ रुपये वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो आपको 2 करोड़ रुपए नहीं मिलेगी। इसकी प्राइस आपको 20-30 हज़ार रुपये तक मिल सकती है, यानी 20-30 हज़ार रुपये आपको ठीक ठाक कंडीशन के कॉइन के लिए मिल सकती है, लेकिन 2 करोड़ रुपए नहीं मिलेगी। तो जो भी लोग 2 करोड़ रुपए बताते हैं वो लोग गलत है, आपको उनसे बच के ही रहना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड बढ़ गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपको स्कॉर्पियो दूंगा इस कॉइन के बदले, इस नोट के बदले, इसके लिए आप मुझे इंश्योरेंस के 10,000 15,000 रुपये सेंड कीजिए। तो आपको ये गलती कभी भी मत करना चाहिए, क्योंकि जो है वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर लेंगे और आपके पैसे लेने के बाद आपसे कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन और नोट की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो नोट आता है वो 1 रुपये का भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले नोट। यदि आपके पास आज के समय में भी ये नोट मौजूद है तो इसकी वर्तमान में एक वेबसाइट के हिसाब से इसकी प्राइस जो है 2 लाख रुपये है। जी हाँ, 1 रुपये वाले इस नोट की प्राइस जो 2 लाख रुपये है। तो यदि आपके पास ये नोट होता है तो आप बायर को फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। फ़ोटो सेंड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। आगे मैं आपको एक और कॉइन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये स्क्रीन पर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, अपने नोट और सिक्के की जो फ़ोटो है वो क्लिक करके सेंड करनी है। देखिए 1 रुपये वाले जो नोट है इसमें खासियत ये है कि आपको इस नोट में जो है 1 रुपये का जो सिक्का है उसका जो अगला भाग है वो नोट के पिछले साइड पे देखने को मिलेगा, और जो नोट का पिछला भाग है वो नोट के फ्रंट साइड पे देखने को मिलेगा। तो ये इस नोट को काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है। यहाँ पर अलग अलग वित्त सचिव के सिग्नेचर भी होते हैं, जैसे कि देखिए इस पर प्रताप किशन कौल का सिग्नेचर है, किसी पे आपको जो है मनमोहन सिंह के, बिमल जालान, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, शशिकांत दास, इस तरह के अलग अलग जो है वित्त सचिव के सिग्नेचर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉइन आता है वो है 25 पैसे का स्टेनलेस स्टील वाला राइनो कॉइन। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा ये कॉइन बहुत दिन पहले चलते थे, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो 25 पैसे का जो राइनो कॉइन है, गेंडे वाला सिक्का, इसको यदि आप सेल करना चाहते हैं
तो आप 30-40 हज़ार रुपये प्राप्त कर सकते हैं। किसी किसी केस में जो है ये सिक्के 1 लाख रुपए तक में भी सेल होते हैं, लेकिन उसके लिए सिक्का बहुत ज़्यादा रेयर होता है या उसमें कुछ एरर आता है, तब जाकर वो जो है 1 लाख रुपए तक में सेल होते हैं। लेकिन जो इस तरह के सिक्के हैं जिसमें कि उतना ज़्यादा रेयर नहीं है, फिर भी रेयर है, तो आपको जो है यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको नोट और सिक्के बताए हैं, यदि आपके पास इनमें से कोई भी नोट या सिक्का होता है तो जो दिए गए नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे फेसबुक का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।